बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे होंठों पर जो दरूद व सलाम है, ये मेरा कमाल नहीं अल्लाह का इनाम है। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। मैं हूँ डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा, मदीना होम्योपैथिक क्लिनिक, हबीब प्लाजा, नाज़ मीज़ान बैंक, अटक सिटी। आज मैं आपकी खिदमत में नहायत ही अहम टॉपिक फैटी लिवर के ट्रीटमेंट के हवाले से बेस्ट मेडिसन लेकर हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित होगी। इसे डिटेल में ज़रूर देखें। दोस्तों, आजकल ये फैटी लिवर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि फैटी लिवर क्या है। व्हाट इज़ फैटी लिवर? दोस्तों, नाम से ज़ाहिर है, फैटी मीन्स फैट का आ जाना, और लिवर मीन आपका जिगर। जिगर के अंदर जब चर्बी एक वैल्यू से बढ़ जाती है, जब चर्बी की मकदार, प्रोटीन की मकदार जिगर में ज़्यादा हो जाती है, या जिगर जब एनलार्ज हो जाता है, तो ये कंडीशन कहलाती है फैटी लिवर। अब हम देखते हैं कि जो लिवर है, इसका हमारी बॉडी के अंदर बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। जितना भी डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें जो लिवर है अपना बहुत अहम रोल अदा करता है। अगर हमारी बॉडी में लिवर ठीक है, इट्स मीन ऑल ओवर द बॉडी इज इन वर्किंग कंडीशन। अब हम देखते हैं कि जो लिवर्स है, इसकी टाइप्स कितनी है। सबसे पहली जो इसकी किस्म है लिवर की, वो है अल्कोहलिक फैटी लिवर। और दूसरी जो फैटी लिवर की किस्म है, वो है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर और अल्कोहलिक फैटी लिवर में अगर हम थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करें, तो जो अल्कोहलिक फैटी लिवर है, नाम से ज़ाहिर है कि जो लोग शराब नोशी ज़्यादा करते हैं और उसकी वजह से जब लिवर में ख़राबी पैदा होती है, जब इसमें फैट्स आती है, तो दैट्स कंडीशन आर कॉल्ड अल्कोहलिक फैटी लिवर। और जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है, वो दूसरी प्रॉब्लम की वजह से कुछ और काजेज़ होती हैं जिनकी वजह से ये लिवर जो है वो फैटी हो जाता है, उसको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर कहते हैं। तो दोस्तों, अगर स्टेजेस ऑफ द लिवर डिजीज़ को देखें, तो आम कंडीशन में जो लिवर होता है वो हेल्थी कंडीशन में होता है, और उसके बाद अगर चर्बी इसमें बढ़ना शुरू हो जाए, ये लार्ज होना शुरू हो जाए, तो ये जो कंडीशन है वो फैटी लिवर कहलाती है। और फैटी लिवर के बाद जो इसकी अगली स्टेज है वो फाइब्रोसिस हो जाती है, और फाइब्रोसिस के बाद फिर ये सिरोसिस की तरफ चला जाता है, और फिर सिरोसिस से ये फिर आगे फर्दर इसके सेल डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, और फिर लिवर कैंसर भी हो सकता है, और इस तरह लिवर डैमेज हो जाता है। तो दोस्तों, हमें ये पता होना चाहिए कि हम इसकी डायग्नोसिस किस तरह करते हैं। अगर एक पेशेंट आता है, तो हमें किस तरह पता चलेगा कि जी पैथोलॉजी बेसिस पे हम इसको किस तरह चेक कराएंगे। तो सबसे पहले जो इसका अब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड सजेस्ट किया जाता है, और अब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड के साथ एलएफटी कराया जाता है। और मैं आमतौर पर ये देखता हूँ कि अगर एलएफटी में एएलटी बढ़ा हुआ हो, उसमें फैटी लिवर्स के डाउट मिल रहे हों, तो फिर मैं फर्दर लिपिड प्रोफाइल करवाता हूँ। लिपिड प्रोफाइल से ये होता है कि हमें पता चल जाता है कि कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू कितनी है, और एक स्पेशली जो काज होती है ट्राइग्लिसराइड का बढ़ जाना, तो लिपिड में ये पता चल जाता है कि ट्राइग्लिसराइड जो है वो कितना बढ़ा हुआ है, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड इज़ वन ऑफ द काज ऑफ फैटी लिवर। और इसके अलावा अगर लिवर में बहुत ज़्यादा बीमारी बढ़ चुकी हो, तो फिर हम लिवर का सीटी स्कैन भी करा सकते हैं। दोस्तों, ये हैं डायग्नोसिस। अभी हम सिम्टम्स को देखते हैं कि अगर एक फैटी लिवर का पेशेंट आता है, तो उसमें कौन कौन सी सिम्टम्स सामने नज़र आएंगी। सबसे पहले तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि आम कंडीशन में ये जो फैटी लिवर है, इसकी कोई सिम्टम्स नज़र नहीं आती। जब राइट अपर एरिया में पेन होता है, तो आमतौर पर ये महसूस होता है कि ये गॉल ब्लैडर का पेन है, या
कोई किडनी स्टोन हो सकते हैं किडनी में, तो ये पेन है। इसके लिए डायग्नोसिस के लिए जब एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है तो पता चलता है कि जी किडनी के साथ साथ या गॉल ब्लैडर स्टोन के साथ साथ ये जो लिवर की जब डायग्नोसिस की जाती है तो पता चलता है कि ये भी फैटी हो। तो आमतौर पर इसमें जो सिम्टम देखी गई हैं वो राइट साइड पर जो अपर साइड है राइट, वहाँ पर लिवर पाया जाता है और यहाँ पर आमतौर पर पेन रहता है, और पेन के साथ एसिडिटी रहती है, मुंह का जगह कड़वा रहता है, पेट में भारीपन महसूस होता है, वज़न जल्दी से गिर रहा होता है, पेशेंट बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करता है, थकावट महसूस करता है। ये वो तमाम अलामात हैं जो कि एक फैटी लिवर के पेशेंट में पाई जाती हैं। अभी हम उन काजेज़ को देखते हैं, उन वजूहात की देखते हैं कि जो बनती है वजह फैटी लिवर होने की। सबसे जो इसकी मेन काज है वो है फैटी अशिया, जो चिकनाई वाली चीज़ें होती हैं, जिस तरह गोश्त हो गया, देसी मक्खन हो गया, घी हो गया, पराठे हो गए, उसके अलावा बनस्पति घी, कुकिंग ऑयल, इन तमाम चीज़ें जितनी भी हैं फैट जो चर्बी पैदा करती हैं उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, और इस्तेमाल करने के बाद एक्सरसाइज वगैरह करना एक ही जगह बैठे रहना, ये वन ऑफ द मेजर काज ऑफ फैटी लिवर। जो इसकी दूसरी काज है वो है शराब नोशी। जिस तरह की इसकी टाइप्स भी है फैटी लिवर की, कि जो अल्कोहलिक फैटी लिवर है कि जब शराब नोशी ज़्यादा की जाती है तो उसकी वजह से भी जो लिवर में फ़ैट आना शुरू हो जाती है और फिर वो इनलार्ज हो जाता है। और इसके अलावा ओबेसिटी, जो लोग मोटापे का शिकार हैं, ज़्यादा तादाद में फैटी चीज़ खाते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते, अपने वेट को कंट्रोल नहीं करते, तो ये भी काज है फैटी लिवर की। इसके जो अगली काज है वो है एक्सरसाइज का ना करना। हर वक्त अच्छा खाना खाना और खाना खाने के बाद एक्सरसाइज नहीं की जाती और एक जिसे कहते हैं पुरसैश ज़िंदगी गुजारी जाती है, और खाना अच्छा खा कर लेट जाना और एक्सरसाइज ना करना, ये भी काज है फैटी लिवर की। और इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से ओबेसिटी होती है, और फिर कोलेस्ट्रॉल में ख़ास करके जो ट्राइग्लिसराइड है उसको देखा जाता है कि ये कितना बढ़ा हुआ है, क्योंकि जितना ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड बढ़ा होगा वो एक तो हार्ट अटैक का भी बायस बनता है, और दूसरा आपके खून को वो घना कर देता है, थिन नहीं करता, जिसकी वजह से वो जो है फैट्स आ जाती हैं आपके लिवर में। इसके अलावा जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो लंबे अरसे से इसका शिकार होते हैं डायबिटिक्स का, वो अपने शुगर को कंट्रोल नहीं रखते, बहुत हाई रहती है शुगर, जिसकी वजह से भी लिवर जो है वो इनलार्ज हो जाता है। इसके अलावा जो कैंसर के पेशेंट हैं वो मेडिसिन यूज़ करते हैं कैंसर की, और वो लंबे अरसे से कैंसर की मेडिसिन खा रहे होते हैं, तो इस वजह से भी जो लिवर है वो फैटी हो सकता है। उसके अलावा जो ये हेपेटाइटिस के पेशेंट होते हैं और उनमें भी आमतौर पर देखा गया है कि लिवर जो है वो फैटी हो जाता है। तो ये वो तमाम काजेज़ हैं जिनकी वजह से जो है लिवर है वो इनलार्ज हो जाता है। दोस्तों, अगर ट्रीटमेंट के हवाले से बात करें तो होम्योपैथी में फैटी लिवर का बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट मौजूद है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से पेशेंट जो जिनका लिवर फैटी हो चुका था और अल्हम्दुलिल्लाह वो इस बीमारी से रिकवर हो चुके हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जो कि नॉन रिवर्सेबल होती हैं, यानी कि वो वापस नहीं अपनी ओरिजिनल कंडीशन से, जब उनमें कोई पेचीदगी पैदा हो जाती है, जब कोई एबनॉर्मलिटी पैदा हो जाती है तो वो दोबारा वापस नहीं आती। लेकिन ये जो फैटी लिवर है अल्हम्दुलिल्लाह ये रिवर्सेबल है, और कुछ आप अगर जो चीज़ों की परहेज़ करेंगे, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे और ये मेडिसिन साथ इस्तेमाल करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके बड़े अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। सबसे पहले जिस काज की वजह से आपका लिवर जो है वो फैटी हुआ है, कोशिश करें उस काज को ख़त्म करें। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं और काफ़ी अरसे से आपको शुगर रह रही है और उसकी वजह से आपके लिवर जो है इनलार्ज हुआ है, तो कोशिश करें कि अपनी शुगर को नॉर्मल रखें, उसको बाकायदा मॉनिटर करें ताकि जो
आपका लेवर है वो वापस अपनी जगह पे आए। और इसी तरह अगर काज बनी है फैटी जो सब्सटेंस हैं, जो फैटी अशिया हैं, जिसमें गोश्त हो गया, देसी घी हो गया, मक्खन है, और इस तरह कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, बर्गर हो गए, इस किस्म की चीज़ें अगर आप ज़्यादा खाते हैं और इस वजह से फैटी लिवर हुआ है, तो आप कोशिश करें इन अशिया को खाना थोड़ा सा कम कर दें। इसी तरह अगर आप मीठा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उस वजह से भी आपका फैटी लिवर इनलार्ज हो सकता है। तो जो काज है तो उसको कोशिश करें कि ख़त्म करें। अगर काज को ख़त्म करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये जो फैटी लिवर की प्रॉब्लम है इन मेडिसिन की मदद से बहुत जल्द रिकवर हो जाएगी। तो सबसे पहले जो मेरा अपना वे ऑफ ट्रीटमेंट है, मैं क्या करता हूँ, अगर मेरे पास कोई ऐसा फैटी लिवर का पेशेंट आता है और उसकी मैं पैथोलॉजी को देखते हुए सबसे पहले जो है नक्स वोमिका 1 की एक डोज ऑन द स्पॉट देता हूँ। उसकी काज ये होती है कि वो बहुत सी ऐसी एलोपैथिक की पहले मेडिसिन खा के आया होता है, तो उससे उसका जो असर है उसको ज़ाहिल हो जाता है। तो ऑन द स्पॉट नक्स वोमिका 1 की 1 डोज मैं अपने क्लिनिक में दे देता हूँ। इसके अलावा जो इसकी बेस्ट मेडिसिन है वो है चैलिडोनियम, और चैलिडोनियम को आपने 200 पोटेंसी में लेना है और इसके 3 कतरे आपने सुबह खाना नाश्ते के बाद 3 कतरे 2 घूंट पानी के साथ आपने पेशेंट को देने। और जो दूसरी मेडिसिन है वो है जोनेंथिस 200। इस मेडिसिन के भी आपने 3 कतरे 2 घूंट पानी के साथ दोपहर को इस्तेमाल करने हैं। और जो तीसरी मेडिसिन है वो है नक्स वोमिका, इसको आपने 200 पोटेंसी में लेना है और इसके आपने 3 कतरे रात को 2 घूंट पानी के साथ पेशेंट को इस्तेमाल कराने हैं। और इसके साथ आपने एक मदर टेंचर इस्तेमाल करना है, वो है कॉर्डस मरियानस। और कॉर्डन मरियानस को आपने 3 दफ़ा दिन में इस्तेमाल कराना है, यानी 10 कतरे आपने सुबह इस्तेमाल कराने हैं, 10 कतरे दोपहर को और 10 कतरे शाम को आपने आधा कप पानी में 3 टाइम कॉर्डस मरियानस इस्तेमाल करनी है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, नक्स वोमिका 1 आपने पहली डोज एक दिन देनी है और दूसरी जो मेडिसिन है वो इस्तेमाल करनी है। सबसे पहले वो चैलिडोनियम 200 पोटेंसी में, इसके 3 कतरे सुबह नाश्ते के बाद आपने 2 घूंट पानी के इस्तेमाल कराने हैं। इसके अलावा जो दूसरी मेडिसिन है वो है जोनेंथिस। जोनेंथिस को भी आपने 200 पोटेंसी में लेना है और इसके 3 कतरे आपने 2 घूंट पानी के साथ दोपहर को खाने के बाद इस्तेमाल करने हैं। और तीसरी मेडिसिन नक्स वोमिका 200 पोटेंसी में लेने हैं, इसके भी 3 कतरे आपने रात को खाने के बाद 2 घूंट पानी के इस्तेमाल के साथ करने हैं। और जो आखिरी मेडिसिन है वो कॉर्डस मरियानस मदर टेंचर में आपने लेना है और इसके 10-10 कतरे आधा कप पानी के साथ दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करने हैं। दोस्तों ये मेडिसिन इस्तेमाल करें और साथ साथ अपने लाइफस्टाइल को तब्दील करें, कोशिश करें नमाज का बाकायदगी से एहतमाम करें, रोज़ाना सुबह सवेरे वॉक करें। ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, बर्गर हैं, फैटी चीज़ें हैं, तली हुई चीज़ें हैं, इन चीज़ों को, जो चर्बीली चीज़ें हैं जो फैट्स पैदा करती हैं, इनको आप अवॉइड करें इन चीज़ों से, ताकि आपका ये जो फैटी लिवर है जल्द से जल्द रिकवर हो सके। आप कोशिश करें सब्जियों का इस्तेमाल करें, फलों का इस्तेमाल करें और जो ज़्यादा तुर्श फल हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल करें। इससे आपको इसके बड़े अच्छे जो है इनके इस्तेमाल करने से आपको इनका रिज़ल्ट मिलेंगे। कोशिश करें पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, मीठे का कम इस्तेमाल करें। आम तौर पर एक जो फैटी लिवर की काज है, कुछ लोग जो है वो पराठा का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, पराठे में बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल किया जाता है और ये जाके फिर फैट्स पैदा करता है लिवर के अंदर एक्स्ट्रा और उसकी वजह से लिवर फैटी हो जाता है। तो दोस्तों आप ये तमाम जो चीज़ें मैंने बताई हैं इस पर अमल करें। इंशाअल्लाह ताला मेरे अल्लाह पाक के हुक्म से आपका जो लिवर है वो जल्दी अपनी ओरिजिनल हेल्थी हालत में वापस आ जाएगा। अगर दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो फैटी लिवर के हवाले से पसंद आई हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। और अगर आप हमारे इस चैनल पे न्यू हैं, पहली दफ़ा इस चैनल पे आए हैं,
तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से फ़ायदा क्या होगा कि मेरी जो भी नई वीडियो अपलोड होगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास बर वक्त पहुँच जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में।